तो लोग बोलते हैं ना प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके थे। ये भारत की संस्कृति है बाबू। ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, जहाँ हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं वो लोग। ये दुनिया का दस्तूर है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, इसलिए आप भलाई करते हैं ना तो उसी समय भूल जाइए, क्योंकि बारिश के बाद लोगों को छाता बोझ लगने लगता है। तो जीवन में किसी के लिए भलाई कीजिएगा, कभी याद नहीं रखेगा आपको। आप पे लोग हंसेंगे, याद रखिएगा मेरी बात, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। समझ में गया? अरे मत पूछो भाई सब, इसीलिए हम आपको कहते हैं लाल पीला में नहीं रहा, बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो। लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मन समझ लेंगे। हाँ? तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। सांस रुक जाना ही मृत्यु नहीं कहलाती है। हर वो इंसान मरा हुआ है जो सच को सच और गलत को गलत नहीं कर सकता है। अगर आप नहीं कर सकते आप भी मरे हुए हैं। आप कोई दिक्कत, गलत है तो गलत है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है जिंदगी में। एक पोता के लिए उसकी जिंदगी का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और एक दादा के लिए उसकी जिंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। हमें बहुत खुशी होती है जब लड़कियां पढ़ने आती है। एक बार हमारे संस्था की एक बात थी कि रात का एक बैच था 8 से 9 का, और अचानक बारिश आ गई, और इतनी जोर से बारिश आई थी कि छुट्टी देना पॉसिबल नहीं था। लड़के तो भाग गए कैसे भी भीग भाग के, कुछ लड़कियां बच गई, बेचारी कैसे जाएंगे। तो हम उस समय कुछ बस वगैरह जहां तहां से इंतजाम करा के उनके हॉस्टल भेजे कि जिनका इधर है, और लगभग 11 बज गए। उसके कुछ दिन, 1-2 दिन बाद उनके गार्जियन आए और थैंक्स कहे कि सर आप इतना किए एजुकेशन के लिए। तो हमें उनसे कहे कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है कि हम इन लड़कियों के लिए या आपकी बेटियों के लिए किए। हम उनके लिए कहें कि जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता है। हम जो भी किए ये उन लड़कियों के लिए किए जिनके सही में, जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता रहेगी। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। कर्ण हारा नहीं हराया गया है, अर्जुन जीते नहीं जिताए गए। जिस रथ पर तीनों लोक के मालिक बैठे हो, उस रथ को अगर कर्ण अपने बाण से 2 कदम पीछे धकेल देता है तो उसे आप योद्धा नहीं कहें। बहुत मान। तो कभी अब्दुल कलाम साहब आ गए, स्वामी विवेकानंद, ये 3 लोग मेरे जीवन के लिए एकदम प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम। दुख परिस्थिति आती है तो आज भी हम सुबह उठते वो गीता वाला कर्ण की वो चीज बहुत सुनते हैं, बहुत प्रेरणा देती है। मेरे जेब में जब 40 रुपए छोड़े गए थे उस समय ऐसा लगा था जैसे टूट जाएंगे। हमको उस वक्त भी याद आता है कि हम कर्ण का जीवन, जो महाभारत में कर्ण का जीवन देखे, क्या दुनिया में कोई उससे ज्यादा दुख सहा है? जो उम्र में वो माँ के गोद से लिपट के दूध पीने के उम्र से गंगा में दहा दिया। कर्ण हारा नहीं हराया गया है, अर्जुन जीते नहीं जिताए गए। जिस रथ पर तीनों लोक के मालिक बैठे हो, उस रथ को अगर कर्ण अपने बाण से 2 कदम पीछे धकेल देता है तो उसे आप योद्धा नहीं कहें। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है।
लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए। गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रहे हैं जरा सी जुकाम से। सारी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही अब दवा हो गई। दोस्ती का सबसे बड़ा मिसाल अगर देखिएगा तो कर्ण और दुर्योधन का शायद ही ऐसा मिसाल मिलेगा। कर्ण को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन उसने कहा था कि मरने को कल छोड़ो, आज मर जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को ना छोड़ेंगे। कृष्ण भगवान का ऑफर लेके आए थे उनके पास। कितना समझाए थे कृष्ण भगवान कि आज चल जाओ, वहाँ पे कुंती तुम्हारी अपनी ही माता है। कहे थे कि अपनी माता है। जो समय मेरा उम्र था कि माँ की छाती से लग के दूध पीने का, हमको गंगा में दहा दी, और आप बात करती है कि आज युद्ध आया है तो हम उनके बेटा हैं। हाँ, हमको जब मरने के लिए छोड़ दिया तो दुर्योधन ने पाला था। आज दुर्योधन को कैसे छोड़ देंगे? कृष्ण भगवान आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए, जिएंगे तो दुर्योधन के लिए।